जो प्रक्रिया के नियम है वो कैसे तय होंगे। यूं समझो, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आप पुलिस में चले जाएंगे, मान लेते हैं आप आईपीएस बन गए। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग के दौरान खाली गोली चलाना नहीं सिखाते हैं, पढ़ाते भी उसमें बहुत सारा। उसमें जो चीजें आपको सिखाएंगे उसमें एक तो भारतीय संविधान, उसके कुछ हिस्से आपको बताएंगे विशेष रूप से। 2 किताबें खास तौर पर, बल्कि 3 किताबें खास तौर पर पढ़ाएंगे आपको कानून की। एक किताब का नाम है आईपीसी, क्या फुल फॉर्म है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीराते हिंद, ठीक है। एक दूसरी किताब पढ़ाएंगे सीआरपीसी, उसमें सीपीसी बड़ा होता है, आर छोटा होता है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये बहुत पुराना है, 1973 में इसमें संशोधन हुआ, तो कहते हैं सीआरपीसी 1973, जो 1974 में लागू हुआ था, ये वो वाला कोड है। एक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अदालत में क्या होता है, कुछ कानून होते हैं उनको बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ, तात्विक कानून। दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, जिसका मतलब प्रक्रिया संबंधी कानून। तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब जो निश्चित सूचना दे, ये अपराध है, ये दंड है, ये अपराध, ये दंड, इस तरह का कानून है। और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोसीजरल एक्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं बताएंगे कि सजा होगी, कितनी सजा होगी, क्या दंड होगा, कौन सा कृत्य गलत है, ये सब बता रहे। ये बता रहे कि किसी क्रिमिनल मामले में अदालत की कार्यवाही के नियम क्या होंगे, किस तरह के मामले में किस लेवल का जज बैठेगा, कितने जजेस बैठेंगे, कैसे कोई अपील करेगा, वहां पर अपील के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपील के लिए कितना समय मिलेगा, चार्जशीट जो है, चार्जशीट दायर होने के लिए कितने दिन की अवधि मिलेगी, रिमांड कैसे मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी क्या होगी, पुलिस कस्टडी क्या होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे, ये सब उसमें होगा। तो सीआरपीसी बताता है कि किसी आपराधिक मामले में कानून की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें गवाही का प्रसंग भी आता है। ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि किसी मामले में किसी की गवाही या साक्ष्य किस रूप में स्वीकार करने योग्य होगा, किस रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होगा, इससे जुड़े सारे प्रावधान एविडेंस एक्ट में आते हैं। और सीपीसी बताता है कि सिविल मामलों में, सिविल कौन सा होता है, दीवानी मामला, दीवाना नहीं, दीवानी मामला होता है। तो दीवानी मामला क्या होता है? सिविल मामले का मतलब जहां झगड़ा 2 व्यक्तियों के बीच का हो, अपराध का मामला नहीं है, मार झगड़ा लड़ाई हिंसा वो सब मामला नहीं है, मामला 2 व्यक्तियों का आपसी मामला है, उसको बोलते हैं सिविल मामला। जैसे 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा किया कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए मुझे डैमेजेस पे किया जाए, जो मेरा नुकसान हुआ मुझे पे किया जाए, ये सिविल मामला हुआ। शादी का मामला सिविल मामला है, तलाक का मामला सिविल मामला है, बच्चे को गोद लेना है सिविल मामला है। आपने वो सुना ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो सिविल कोड में क्या क्या मामले आते हैं? संपत्ति का स्थानांतरण, बच्चों के मामले, विवाह के मामले, तलाक के मामले, गुजारे भत्ते के मामले, सब मामले क्या है? सिविल मामले। स्पष्ट हुआ? तो एक सिविल कोर्ट के पास, एक सिविल अदालत के पास जो शक्तियां होंगी, वो सारी की सारी शक्तियां हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसके पास भी होंगी। इसके पास क्या शक्तियां होती हैं? मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल होते हैं, बाद में क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा स्कोप रहता है उसमें। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसके दोनों पक्ष होते हैं, उसका एक हिस्सा क्रिमिनल होता है, एक हिस्सा सिविल होता है, तो वो 2 मुकदमे बन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जमीन का मामला हो और उसमें हिंसा भी हो जाए, तो हिंसा की जो धारा लगेगी उसमें आईपीसी का केस चलेगा, और जमीन के मामले में जो केस चलेगा वो सिविल कोर्ट में सिविल केस चलेगा, वो 2 केस हो जाएंगे, एक केस नहीं रहेगा। इस तरह से देखा जाता है। तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में अंतर क्या है? क्रिमिनल कोर्ट के पास एक विशेष शक्ति होती है जो सिविल कोर्ट के पास नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट के पास शक्ति है कि वो किसी को फिजिकल पनिशमेंट दे सकती है, 2 साल की कैद, उम्र कैद, मृत्युदंड, जो देना चाहे, मतलब जो उसकी सीमाओं में हो उस केस के हिसाब से दे सकती है। सिविल कोर्ट किसी व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट सामान्य स्थितियों में नहीं दे सकती है। कुछ बहुत आपवादिक परिस्थितियों में सिविल मामले में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां शक्ति आती है, सामान्यतः ये शक्ति नहीं होती है। तो जब भी कभी ऐसा प्रसंग आए कि सिविल अदालत की शक्तियां होंगी, वो शक्तियां क्या है? 3-4 नोट कर लें। एक है समन करने की शक्ति, SUMMON, समन करने का मतलब है किसी को अदालत में बुलाने की शक्ति। अदालत में किसी ने आपका नाम बोल दिया कि उसने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, अदालत कहेगी चलो उसको बुलाओ भाई। अदालत ने चिट्ठी भेजी कि आपको अदालत में गवाही के लिए आना है इस दिन, आपने लाइट लिया कि क्या करेंगे जाके, फिर दूसरा पत्र आता है ना, बड़ा खराब आता है, और तीसरी बार फिर पत्र नहीं आता है, तीसरी बार उठा ले जाते फिर, है ना, ध्यान रखना कभी ऐसा हो तो। समन करने की शक्ति और किसी की अटेंडेंस, किसी की उपस्थिति को बाध्य करने की शक्ति, उपस्थिति की बाध्यता पैदा करने की शक्ति, आना ही होगा। ये कोई घर का मामला नहीं है कि नहीं आओगे, शादी ब्याह में बुला रहे हैं, गवाही के लिए बुला रहे हैं, कानून का मसला है। दूसरा है कि आपने अगर संविधान ठीक से पढ़ा तो उसमें एक अनुच्छेद है, अगर मैं ठीक याद करूं तो आर्टिकल 20 का ही एक सेगमेंट है, एक क्लॉज है, उसमें ये कहा गया है जिसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इसका 20(3) है ना शायद, क्लॉज 3। वो ये है कि किसी क्रिमिनल मामले में किसी व्यक्ति को इस बात